जैसा कि इस कहानी की शुरुआत होती है लेस्टर से। लेस्टर मिडिल ईस्ट मैन है और लेस्टर एक मैगजीन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन यह जॉब उसे पसंद नहीं है। कैलरीन से उसकी शादी हुई थी और इस शादी में उसका दम घुटता है। कैलरीन वैसी नहीं है जैसा उसने सोचा था। वह तो न्यूरोटिक होने के साथ साथ काफी एम्बिशियस भी है। भला कैलरीन का ये बिहेवियर लेस्टर को कैसे पसंद है। कैलरीन एक कंपनी में रियलिस्टिक ब्रोकर का काम करती है। इन दोनों का एक 16 साल की बेटी भी है, जैन। जैन अपने माता पिता से नफरत करती है। इन सब के साथ वो एक अच्छी चीयर लीडर भी है। लेस्टर के पड़ोस में एक नए पड़ोसी रहने आए होते हैं, फैंग और उसकी वाइफ। फैंग यूएस का रिटायर्ड कर्नल होता है। फैंग अपने वाइफ बरबरा और अपने बेटे रिकी के साथ शिफ्ट हुआ है। रिकी को वीडियो बनाने का बड़ा शौक होता है। रिकी अपने नए घर की वीडियो बना रहा होता है, लेकिन उसका कैमरा फुल हो जाता है। इसके साथ ही वो पार्ट टाइम कैटरिंग का भी जॉब करता है और गांजा का भी डील करता है, यानी यहाँ पर वो गांजे का भी सप्लाई करता है। उसका पिता फैंग काफी गर्म मिजाज का होता है। वो हर चीज को डिसिप्लिन में रखना चाहता है। कई बार तो वो रिकी पर भी गुस्सा हो जाता है। रिकी को भी वो अपने डिसिप्लिन में रखना चाहता है। उसने रिकी को फौज में जाने के लिए फोर्स किया था, पर रिकी नहीं गया था। रिकी के साथ वो बड़ी बदतमीजी से पेश आता है। एक बार तो रिकी को पागल के डॉक्टर के पास भी भेजना पड़ा था। लेस्टर के पड़ोस में एक और गे कपल रहता है, जिम ओलिवर और जिम बकली। ये कपल फैंग और उसकी फैमिली को पड़ोस में वेलकम करता है। इस कहानी में जैन के साथ साथ उसकी फ्रेंड एंजेला भी है। एंजेला का सपना है एक मॉडल बनने का। जो भी उसे देखता है उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। आज जब बास्केटबॉल गेम के दौरान एंजेला जैन के साथ परफॉर्म कर रही थी, तब लेस्टर की नजर गई एंजेला पर। उसे देखकर लेस्टर आकर्षित हो रहा था। वहाँ वो एंजेला को देखते हुए उसे पाने की सपना देखने लगता है। रात को जब वो सो रहा होता है तब भी उसे सिर्फ एंजेला का सपना आता है, गुलाब के पत्तों में लिपटी हुई एंजेला। उसे कल्पना करके लेस्टर मास्टरबेशन भी करता है। कैरलिन भी लेस्टर से 10 कदम आगे है। लेस्टर तो बस सपने देख रहा है। कैरलिन ने रियल में अफेयर शुरू किया है बडी केन के साथ। बडी केन एक सक्सेसमैन बिजनेसमैन है। इधर लेस्टर को उसके बॉस ब्रेड ने उसे काम से निकाल दिया है। इसके बाद लेस्टर ने लोकल फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जॉब शुरू किया है। उसने अपने ड्रीम कार कॉन्टेक्ट फॉरवर्ड को खरीदा है, जिसे वो अपने गराज में रखता है। कैरलिन को यह सब देखकर बहुत ऑकवर्ड लगता है, पर वो लेस्टर को ज्यादा कुछ कह नहीं पाती। एक दिन एंजेला जैन से बातें करते हुए कह रही है कि जैन के फादर ठीक ठाक ही हैं। अगर उनकी बॉडी थोड़ी और अच्छी होती तो वे जैन के फादर के साथ सेक्स कर लेती। इनकी बातें लेस्टर छुप के सुन रहा होता है। बस फिर क्या है, लेस्टर को अपना बॉडी बनाने का धुन सवार हो जाता है। उसे पूरी उम्मीद है कि अगर वो बॉडी बना ले तो सही में उसे एंजेला मिल जाएगी। फिर वो गराज में ही बॉडी बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका मसल दिखने लगता है। लेस्टर इसके साथ ही रिकी का गांजा भी लेता है। जब भी लेस्टर जैन के साथ एंजेला को देखता है, वो पहले तो जैन से बातें करता है, फिर एंजेला से दोस्ती बढ़ानी शुरू करता है। कई बार उसे टच भी कर देता है। एंजेला भी उसे बढ़ावा देते रहती है। एंजेला देखती है कि रिकी इसकी वीडियो बनाता है। वो जैन से कहती है कि रिकी उसे एक हवसी और ठरकी टाइप का लड़का लगता है। जैन कहती है कि रिकी अपने खिड़की से उसकी खिड़की पर वीडियो बनाता रहता है। कुछ दिनों के बाद जैन रिकी से मिलती है। रिकी जैन को अपनी बेस्ट वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। रिकी कहता है कि ये उसकी बेस्ट रिकॉर्डिंग है। इसमें एक कैरी बैग हवा में घूम रहा है और आवाज कर रहा है। इसके बाद से दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है। कुछ दिनों के बाद जैन अपने मॉम डैड से झगड़ा करती है। इसके बाद वो गुस्से में आकर खिड़की के पास खड़ी होती है और देखती है रिकी अपने खिड़की से उसकी खिड़की पर कैमरा लगाए हुए है। जैन यहाँ अपने कपड़ा उतारना शुरू करती है। यहाँ वो अपने अंगों को दिखाती है और रिकी इनकी रिकॉर्डिंग किए जा रहा है। एंजेला को रिकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से जैन और एंजेला की दोस्ती भी टूटने लगती है। इधर लेस्टर को एंजेला के अफेयर के बारे में पता चल जाता है, लेकिन वो कैरलिन पर गुस्सा नहीं होता। वो कुछ ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ दिनों के बाद बडी ने कैरलिन से अफेयर वो खत्म कर लिया है। कैरलिन को बडी ने छोड़ भी दिया है और कैरलिन का काम भी नहीं चल रहा। इन सब से वो और भी फ्रस्ट्रेट हो गई है। एक रात को वो देखती है कि उसका पति मास्टरबेशन कर रहा है। वो लेस्टर से इसके लिए लड़ती है, तो लेस्टर कहता है कि कम से कम मैं तुम्हारी तरह बाहर जाकर मुंह तो नहीं मारता। यहाँ दोनों में बहुत लड़ाई होती है। फिर लेस्टर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है। उसके चेहरे पर एक खुशी है। इन सब के बाद वो एंजेला से मिलने जाता है। फिर दोनों में पहली बार चुम्बन क्रिया शुरू होता है। लेस्टर को बड़ा मजा आता है। इस बारे में वो कई महीनों से सोच रहा होता है।
इधर रिकी के फादर फ्रैंक को अपने बेटे पे शक हो रहा है। वो सोचता है कि आखिर लेस्टर और रिकी की दोस्ती का वजह क्या है। इस बारे में वे पता लगाना चाहता है और रिकी का कैमरा का वीडियो देखता है। इसमें लेस्टर बॉडी बना रहा है, वो भी बिना कपड़े के। दरअसल जब रिकी अपना कैमरा लगाया था तो अपने आप कैमरा घूम गया था, तो उसमें ये गलती से रिकॉर्ड हो गया था। इससे फ्रैंक को लग रहा है कि रिकी और लेस्टर का गे रिलेशनशिप चल रहा है। और इधर हम देखते हैं कि रिकी और जैन का रिलेशनशिप काफी आगे निकल चुका है। जैन कई बार बिना कपड़े के रिकी के पास आकर लेट जाती है और दोनों साथ में बहुत वक्त बिताते हैं। जैन कहती है कि मैं अपने पिता से नफरत करती हूँ, क्या तुम मेरे लिए उनका कत्ल कर सकते हो? रिकी पहले तो उससे हाँ बोल देता है, फिर बाद में उससे कहता है कि वो तो मैं मजाक कर रहा था। फ्रैंक रिकी पर जासूसी करना शुरू करता है। वो ये सोच ही नहीं पाता कि इनमें गांजा का डील चल रहा है, बल्कि उन्हें तो ऐसा लगता है कि उन दोनों में गे रिलेशनशिप चल रहा है। वो रिकी से पूछता है और उसे काफी मारता भी है। फ्रैंक कहता है कि तो तुमने ये धंधा भी शुरू कर दिया है, तो तुम अब मर्दों से रिलेशनशिप बनाने लगे हो। रिकी सच छुपाने के लिए ये बात एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वो अपने फादर से कहता है कि वो ये घर छोड़कर जा रहा है। फ्रैंक भी उसे घर से निकाल देता है। इधर हम परेशान कैलोरीन को देखते हैं, जो कि अपने कार में बैठी है, अपनी कार बॉक्स से गन को निकालती है। जैन इधर एंजेला से कहती है, तुम आजकल मेरे डैड के साथ कुछ ज्यादा ही दिखने लगी हो। इतने में रिकी यहाँ पहुँचता है और बोलता है कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है, क्या तुम मेरे साथ भागोगी? एंजेला को तो रिकी पहले से ही पसंद नहीं था। वो जैन से कहती है कि उसे इसके साथ नहीं जाना चाहिए। रिकी यहाँ जैन को बोलता है कि हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। यह बात सुनकर यहाँ इन दोनों में बहुत प्यार दिखता है। एंजेला जब यहाँ रिकी की बेइज्जती करती है तब जैन रिकी की साइड लेती है, तो एंजेला कहती है कि तुम दोनों बेवकूफ हो और दो बेवकूफ एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। इस तरह ताना मार के वो यहाँ से चली जाती है। जैन रिकी को गले से लगाती है, मतलब वो रिकी के साथ भागने के लिए तैयार है। इधर फ्रैंक को एहसास होता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है। वो रोता हुआ लेस्टर के पास पहुँचता है। वो उसे कंफर्म करना चाहता है, पर उसके पास जाकर उसे गले लगाता है और फिर उसे किस करने लगता है। लेस्टर कहता है कि वो गे नहीं है, अब वो अपने घर आ गया है। वो काफी ह्यूलेस्टेड और रिजेक्टिव सा फील कर रहा है। इधर लेस्टर इसके बाद एंजेला को देखता है, जो कि उदास बैठी है। वो एंजेला से उसकी उदासी का कारण पूछता है। एंजेला कहती है कि उसकी जैन से लड़ाई हो गई है। यहाँ दोनों बेहद करीब आते हैं। एंजेला लेस्टर से पूछती है, तुम क्या चाहते हो? लेस्टर कहता है कि वो तो सिर्फ एंजेला को चाहता है, वो कब से उसी की सपना देखते आया है। वो कहता है कि उसी के लिए तो वो वर्कआउट करते आया है। इसके बाद वो एंजेला को बेड पे ले जाता है और धीरे धीरे वो एंजेला के कपड़ा उतारना शुरू करता है। एंजेला भी उसे कुछ नहीं बोलती है। इसके बाद दोनों और पास आने लगते हैं। इसी मूड में एंजेला कहती है कि मैं अभी तक वर्जन हूँ। ये सब जानकर लेस्टर उसे गले से लगाता है। इन सब के बाद दोनों अपने अपने लाइफ की बातें शेयर करते हैं। बाद में एंजेला बाथरूम जाती है, तभी ये लेस्टर पास में रखी फैमिली फोटो को देखकर वो मुस्कुराता है। उसे एहसास होता है कि उसके पास भी एक फैमिली है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इतने में पीछे से एक परछाई ने आकर उसके सर में गन से शूट कर दिया है। रिकी और जैन यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें लेस्टर की बॉडी दिखती है। इधर हम कैलोरीन को देखते हैं कि लेस्टर के कपड़े को पकड़कर रो रही होती है। उसे एहसास हो रहा होता है कि उसने क्या खोया है। जब उसका पति जिंदा था तो उसने उसकी इज्जत नहीं की, पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इधर खून से लथपथ फ्रैंक अपने घर पहुंचता है। उसने ट्रिगल ग्लव्स पहने हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसके कलेक्शन में से एक गन गायब है। इससे ये साफ है कि लेस्टर को फ्रैंक ने मारा है। वो लेस्टर से मिले रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाया। अंत में हमें लेस्टर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, मुझे लाइफ में बहुत से मीनिंगफुल एक्सपीरियंस हुए हैं, हालांकि मेरी डेथ हो गई, पर मैं खुश हूँ। दुनिया में काफी खूबसूरती है। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो गाइस, हम फिर मिलेंगे एक नई मूवी की नई कहानी में।